विंड ब्रेकर सीजन फर्स्ट एपिसोड 13 और साथ ही इस सीजन का फिनाले एपिसोड भी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हमें बुफरिन के 4 किंग्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हिरागी भी एक होता है और वहाँ पर जो नीरे रहता है वो उन सब का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है साकुरा को। और जिसके बाद फिर जो ओमिमिया रहता है वो भी वहाँ पर एक स्पीच देता है, जिसके बाद फिर वो वहाँ पर एक दूसरे से मीटिंग करने लगते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। और जिसके बाद जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो साकुरा और उसके फ्रेंड्स वापस अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर सुकैरा उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ था मीटिंग में। और जिसके बाद फिर हम देखते हैं साकुरा और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर घूमने लगते हैं शहर में, क्योंकि उनके पास पेट्रोलिंग का कोई काम नहीं होता। जहाँ पर फिर सुकैरा कहने लगता है तो चलो फिर मसल्स पावर में जाके थोड़ा टाइम पास करते हैं, जहाँ पर नीरे मान जाता है, पर जो बाकी सब रहते हैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। जिसके बाद हम हुडीज में 3 लोगों को देखते हैं और दरअसल में एक आदमी को ढूंढ रहे होते हैं, वो भी बुफरिन गैंग का होता है, पर उनमें से वो कोई नहीं होता, जिसकी वजह से वो वहाँ पर चले जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं उनके हुडीज पे ब्लू ड्रैगन के प्रिंट्स होते हैं और वो भी एक गैंग होती है कील। ये काफी बड़ी गैंग तो नहीं थी, पर इसके बारे में काफी बुरी अफवाहें चारों तरफ फैली हुई थी। और जिसके अगले सीन में हम फ्यूरिन के एक बंदे को देखते हैं जो कि गली में बेहोश होता है, जहाँ पर हम एक वुमेन को देखते हैं जो कि उसे देखकर वहाँ पर घबरा जाती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं उस फ्यूरिन के बंदे को फिर होश आता है, उसे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं। और फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं वो साकुरा और उसकी गैंग के साथ उसी लेडीज के रेस्टोरेंट में अंदर बैठा होता है, जहाँ पर साकुरा और उसके बाकी फ्रेंड्स पूछ रहे होते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। जहाँ पर वो कहने लगा था कि उसका सामने एक भालू जैसे टाइप से हुआ था जो कि काफी बड़ा था। ये बात अंजाई कह रहा होता है। वहाँ पर सुकैरा कहने लगता है कि मुझे मिलवाओगे उस भालू से, मुझे उसे चैलेंज करना है। पर वहाँ पर जो साकुरा रहता है वो ये कहने लगता है कि अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो कम से कम सोच समझ के तो बोलो। यहाँ पर नीरे कहने लगता है देखा साकुरा को पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, वैसे इससे कभी पता नहीं चलता, पर इस बार इसे पता चल गया। जहाँ पर साकुरा से कहने लगता है तो मुझे बाहर मिलो। जो अंजाई रहता है वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, पर वहाँ पर फिर जो सो रहता है वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा पंगा कील गैंग के साथ तो नहीं है। जहाँ पर अंजाई कहने लगता है कि क्या बियर, मुझे बियर नहीं पीनी। और जहाँ पर फिर वो उनकी बात नहीं सुनता अंजाई और फिर वहाँ से वो भाग जाता है। और जिसके बाद फिर वो जो लेडी होती है वो उन सबसे कहती है कि तुम सबकी जो मर्जी हो तुम वो खा सकते हो, तुम फ्यूरन के बच्चे हो, यानी तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके अगले सीन में सुकैरा को देखते जो कि सो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसका पंगा कील के साथ है। जहाँ पर जो सो रहता है वो उसे कहने लगता है कि वो कील के बंदे तो हमारे एरिया में घूम ही रहे थे और अंजाई की ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर शक हुआ, इसलिए मैंने उससे सिर्फ पूछा। जहाँ पर नीरे कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर वहाँ पर जो साकुरा है वो कहने लगता है कि अगर उसे मदद चाहिए होती तो वो खुद मांगता और हमें किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देना चाहिए। और साकुरा इतनी ही बात को वहाँ पर कह रहा होता है, पर वो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है क्योंकि वो हेल्प नहीं कर पा रहा होता। और फिर वो उठकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर सुओ नीरे से कहता है चलो बैठ जाओ। और उसके अगले सीन में एक पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अंजाई को देखते हैं जो कि बैठा होता है और उसके पास एक गर्ल आती है जिसका नाम सुची होते हैं और ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स होते हैं। जहाँ पर वो उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम उसे लाए नहीं, यानी नागाटो को। यहाँ पर अंजाई कहता है कि नहीं, वो टीम सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं नागाटो को उनके पास से नहीं लेकर आ पाया। जहाँ पर फिर वो गर्ल अंजाई से कहती है कि तुम फ्यूरन वाले बंदों से हेल्प मांग सकते हो, पर वहाँ पर अंजाई कहता है कि नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं फ्यूरन गैंग की हेल्प नहीं ले सकता, वो पूरे टाउन की प्रोटेक्शन करते हैं। और जिसके बाद फिर अंजाई वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं इस खुद पूरे मैटर को संभाल लूंगा। जहाँ पर वो गर्ल सोच रही होती है कि इसकी खुद की हालत इतनी खराब है, ये क्या मैटर को संभाल लेगा। और इतनी सोचकर फिर वो वहाँ पर रोने लगती है और फिर तभी वहाँ पर साकुरा आता है जो कि उनकी पूरी बात सुन लेता है। और वो फिर उस गर्ल से पूछता है कि हे मुझे बताओ तुम दोनों के बीच क्या बात हुई। जहाँ पर वो गर्ल उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। जहाँ पर फिर जो साकुरा रहता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है कि वो अंजाई का क्लासमेट है, इसलिए वो उसे अपनी बात बता सकती है। जहाँ पर फिर वो गर्ल साकुरा को पूरी बात बताती है कि जो नागाटो था वो उनका बचपन का ही फ्रेंड था, जहाँ पर वो तीनों ही साथ में बड़े हुए थे, पर जब हाई स्कूल में आए वो तीनों अलग अलग हो गए, पर फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी भी फ्रेंड रहेंगे। जहाँ पर वो गर्ल उसे बताती है कि एक दिन जब अंजाई एक वुमेन के पर्स को बचा रहा था एक आदमी से, वहाँ पर अंजाई ने देखा था कि वो आदमी कोई और नहीं, वो नागाटो ही था और वो कील गैंग में था। ये काम नागाटो ने किया था। इस बात पर वहाँ पर उस गर्ल को यकीन नहीं था, इसलिए उसने अंजाई से कहा था कि नागाटो को इधर लाना, पर वहाँ पर अंजाई नागाटो को इधर नहीं ले पाया और वो खुद ही इतना इंजर्ड हो गया। और जिसके बाद फिर गर्ल वो दोबारा रोने लग जाती है और काफी इमोशनल हो जाती है और साकुरा वहां पर दोबारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे इमोशनल होना इतना पसंद नहीं है। जिसके बाद जो साकुरा रहता है वो उससे कहने लगता है कि बात सिर्फ इतनी है ना कि नागाटो को यहाँ पर लाना है। जहाँ पर फिर वो गर्ल साकुरा से कहती है कि पर फ्यूरन के बंदे तो सिर्फ प्रोटेक्शन करते हैं ना इस एरिया की। पर वहाँ पर साकुरा कुछ और सोचने लग जाता है बोलने के लिए, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता, तो वो वहाँ पर कोटवा की लाइन बोल देता है कि तुम सब मुझ पर छोड़ दो।
और जिसके बाद फिर वो गर्ल वहाँ पर रोना बंद कर देती है और स्माइल देती है और उसे वहाँ पर साकुरा पर यकीन हो जाता है। वहाँ पर फिर वो साकुरा पर भरोसा करती है। उसके अगले सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो आंजाई रहता है वो सेम स्टोरी वहाँ पर क्लास में अपने साथियों को भी बता रहा होता है कि उसका सामने एक भालू टाइप चीज से हुआ था। पर वहाँ पर जो उसके साथी थे वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम सच बता सकते हो, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। और जिसके बाद फिर जो साकुरा रहता है वो अपने दोस्तों के पास आकर बैठता है, जहाँ पर फिर जो सो रहता है वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी आंजाई से बात हुई, जहाँ पर साकुरा वहाँ पर शौक होता है कि तुम्हें कैसे पता। यहाँ पर क्योरो कहता है कि तुम्हें पढ़ना काफी आसान है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं क्लास 4 का एक बंदा आता है एक लेटर लेके, जो कि आंजाई के लिए होता है। यहाँ पर आंजाई उस लेटर को देखकर वो काफी परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी में वहां से भागने लगता है, जिसके बाद साकुरा भी फिर उसके पीछे भागने लगता है और उसे रोकता है। यहाँ पर वो आंजाई से बात करने की कोशिश करता है, पर आंजाई उससे कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। पर साकुरा कहता है कि तुम्हें मुझे सारी बात बतानी होगी अब। जिसके बाद फिर साकुरा उसी लेटर को देखता है, जिसमें एक फोटो होती है और वो किसी और की नहीं, वो नागाटो की होती है, जिसकी हालत काफी खराब करी हुई होती है उसकी ही गैंग ने, यानी किल गैंग ने। उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि तुम हमें पुराने डूबे हुए शिपयार्ड में मिलना, वहीं पर है, जहाँ पर आंजाई वहीं जा रहा होता है। पर साकुरा उसे रोकता है और उससे पूछता है कि रुको, तुम पहले मुझे पूरी बात बताओ। जहाँ पर आंजाई बताता है कि ये सब 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जब उसने एक हुडी वाले बंदे को पकड़ा था, जो कि एक वुमेन का पर्स लेकर भाग रहा था और उस हुडी में कोई और नहीं, वो नागाटो ही था। जैसे ही आंजाई ने उसे देखा वो उसे पंच कर वहां से भाग गया था। और अगले दिन हम आंजाई को देखते जो कि सेम लोकेशन पर जाता है, जहाँ पर वो ने हुडीज वाले गैंग के बंदों को देखता है। वहाँ पर नागाटो भी होता है और वो सारे वहाँ पर नागाटो को घेरे हुए खड़े होते हैं। और जहाँ पर वो नागाटो से कह रहे होते हैं कि हमने तुमसे पैसे लाने के लिए कहा था, पर तुम उन्हें लाने में कामयाब नहीं हुए, तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हमने तुमसे 10,000 यान लाने के लिए बोला था और 1,000 यान के बदले 1 मुक्का। और वहाँ पर वो सभी लोग नागाटो को काइंड ऑफ टॉर्चर कर रहे होते हैं वहाँ पर। उस टाइम वहाँ पर आंजाई ने आके नागाटो को बचाने की कोशिश करी थी, पर फिर नागाटो ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसका इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। जिसके बाद फिर वहाँ पर और बंदे आ जाते हैं और वो हॉकी टाइप कुछ स्टिक्स ले आते हैं और फिर नागाटो ही वहाँ पर आंजाई को मारने लगता है। और वहाँ पर फिर आंजाई किसी तरीके से वहाँ से निकल जाता है और उस गली में पहुँच जाता है जहाँ पर वो ने बेहोश मिला था। और फिर साकुरा उससे कहने लगता है कि अगर वो उसकी इतनी बुरी हालत कर ही रहे हैं तो वो वहाँ पर कर क्या रहा है अभी तक। जहाँ पर आंजाई कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने उसे रोते हुए देखा था। और साथ ही आंजाई ये भी कहता है कि मैंने उसे बचपन से देखा है, उसकी कैसी कंडीशन क्यों ना हुई हो, पर मैंने उसे आज तक रोते हुए नहीं देखा। और जब मैंने ऐसे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे उसे लाना ही होगा। जिसके बाद फिर जो साकुरा रहता है वो भी उसके साथ चलने के लिए वहाँ पर तैयार होता है। पर वहाँ पर जो आंजाई रहता है वो कहने लगता है मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। पर वहाँ पर साकुरा कहता है कि तुम्हें इसमें अकेले इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और वैसे ही मैंने उस गर्ल से वादा किया है कि मैं नागाटो को वापस लेकर आऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और जिसके बाद क्योरो भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तो ये है बात। फिर वो भी वहाँ पर सारे तैयार होते हैं जाने के लिए। और जो सो रहता है वो शोगिशिता को भी वहाँ पर ले आता है, ये कहकर कि ओमी मैं क्या सोचेगा, उसने अपने क्लासमेट की हेल्प नहीं करी। जिसके बाद फिर वो सारे वहाँ पर तैयार होते हैं जाने के लिए। और जहाँ पर फिर जो उजुमी रहता है वो भी उन्हें देख लेता है जाते हुए, जहाँ पर इनोमोटो कहता है कि ये सब कर क्या रही हैं। और फिर वो सारे वहाँ पर जाने लगते हैं उस डूबे हुए शिपयार्ड की तरफ। और इसी सीन के साथ इस सीजन का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस सीजन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इस सीजन के पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।